रेखा गुप्ता जी बहुत काम कर रही है। लग रहा है अब दिल्ली विकसित हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ये तो दिख ही रहा है। अगर एक साल में इतनी दिल्ली विकसित हो गई है तो आने वाले 4 साल जो बाकी बचे हैं उसमें भी इतनी प्रगति होगी कि आने वाले वर्षों और वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का ही डंका बजेगा। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से दिल्ली बहुत संवर रही है, सुधर रही है। हर क्षेत्र में उनके कार्य चल रहे हैं। अभी उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं, हर जगह अटल कैंटीन का निर्माण कराया है। 5 रुपए में, खाली मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना गरीबों को दिया जा रहा है। जगह जगह रोड्स का निर्माण कराया जा रहा है। SC ST कोटे में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे उन लोगों को स्कॉलरशिप बंद कर दी गई थी, उसको फिर से शुरू कराया है रेखा गुप्ता जी ने। क्या कुछ देखते हैं किस तरीके की मुख्यमंत्री मिले दिल्ली को? जमीनी नेता है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है, जमीन के हर चीज़ का परख है उनको, इसलिए काम अच्छा कर रही हैं। और मजदूरों के, गरीबों के लिए जो अटल कैंटीन लाई है, उनसे बड़ा कोई विश्वासी नेता हो ही नहीं सकता है जो इतना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सोचेगा कि कम से कम जो अभी कमा रहा हो 5 रुपए में उसको कम से कम भरपेट खाना मिल जाए। क्या रिस्पॉन्स आता है जो यहाँ के लोग हैं जब खाते हैं और जाते हैं अटल कैंटीन? लोग दुआ देते हैं, कहते हैं कि भगवान ऐसी मुख्यमंत्री हमेशा दे और जीवन भर दे कि ऐसे सब लोगों की दुख हरती रहे। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं आपसे। मैम क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी अभी आई थी और क्या कुछ देखती हैं, क्या कुछ यहाँ के लिए जो है योजनाएं लेकर आई हैं? उन्होंने बेहतर दिल्ली की योजना लेके आई हैं। उन्होंने कहा कि कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रहेगा। क्षेत्रवासियों ने दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है तो उनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर दिल्ली की सौगात दे के गई हैं, जिसमें 6% लोन भी हमारे SST वाल्मीकि समाज के लोग भाई बहनों को मिलेगा। जो कोई काम काज शुरू करना चाहते हैं तो उसमें उनको 6% के ऊपर लोन भी मिलेगा, जो कि पिछले 27 साल से पहले मिलता था और पीछे की जो सरकार आई उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब दोबारा दिल्ली के अंदर उन बहन भाइयों को आगे रोजगार में आगे प्रगति देने के लिए 6% उस पे रथ पे लोन मिलेगा। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 साल का समय हो चुका है बीजेपी सरकार को, दिल्ली में कितना विकास देख रही हैं आप? आप खुद ही देखिए विकास की तो यहाँ पर गंगा जमुना सब बही हुई है, गंगा जमुना सब बही हुई है। आप देखिए जमुना जी की सफाई हो गई। जहाँ पर वो कहते थे कि छठ जब आता था, छठ पूजा आती थी तो जो हमारे पूर्वांचल भाई बहन थे उनको जब गंगा जमुना में अर्घ देना होता था तो सारे एलर्जी स्किन होती थी, इतनी गंदी मैया कर रखी थी। आज आप देखिए छठ बनाई, सबने इतने अच्छे से वहाँ स्नान किया, पूजा अर्घ दी और ये विकास का पहला केंद्र था। उसके बाद हमारे यहाँ पर 1000 बसों का निर्माण किया, EV बसें चलाई। उसके बाद यहाँ पर जगह जगह हर रोड का निर्माण किया जा रहा है, नालों की नई लाइन डली जा रही है। हर क्षेत्र के अंदर, मैं तो कहूँगी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो एक बच्चे की प्रगति के लिए युवाओं के रोजगार हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारी मुख्य रेखा गुप्ता जी बहुत काम कर रही है। लग रहा है अब दिल्ली विकसित हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ये तो दिख ही रहा है। अगर एक साल में इतनी दिल्ली विकसित हो गई है तो आने वाले 4 साल जो बाकी बचे हैं उसमें भी इतनी प्रगति होगी कि आने वाले वर्षों और वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का ही डंका बजेगा। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं रेणु अग्रवाल, कमला नगर से निगम पार्षद हूँ। निगम पार्षद हैं, तो आप बताइए क्या कुछ कहकर गई हैं आज मुख्यमंत्री यहाँ पर और क्या क्या योजनाएं लाने का वादा करके गई हैं? मुख्यमंत्री जी के प्रयास से दिल्ली बहुत संवर रही है, सुधर रही है। हर क्षेत्र में उनके कार्य चल रहे हैं। अभी उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं, हर जगह अटल कैंटीन का निर्माण कराया है। 5 रुपए में, खाली मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना गरीबों को दिया जा रहा है। और सड़कों के निर्माण की तो उन्होंने गति इतनी बढ़ा दी है कि अकल नहीं है। हर जगह गड्ढों का भराव का कार्य चल रहा है, हर जगह सड़कों का निर्माण चल रहा है और जगह जगह वो फंड्स दे रही हैं। हम लोगों को भी फंड मिल रहा है, जो हम लोगों का बहुत कम फंड होता था, पर रेखा जी के माध्यम से। तो मैम ओवरऑल आप कैसा देखती हैं कि भाजपा को 1 साल हो गया है, किस तरीके से कार्य हो रहे हैं और किस प्रगति पर है? कार्य तो मेरे ख्याल में जनता इसका सही जवाब देगी, क्योंकि वाकई में बहुत काम हो रहे हैं। मैं तो निगम पार्षद हूँ कमला नगर से। हम लोगों का फंड भी बहुत कम होता था पहले, 25 लाख के फंड में हम कुछ काम नहीं करा पाते थे, पर रेखा गुप्ता जी ने आके हम लोगों को भी बहुत फंड दिलाया है, जिस फंड की वजह से हम अपने एरिया को सुधार पा रहे हैं। और शाहबाद डेयरी जो है, वहाँ पर नए फ्लैटों का फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जगह जगह रोड्स का निर्माण कराया जा रहा है।
SC ST कोटे में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, उन लोगों को स्कॉलरशिप बंद कर दी गई थी, उसको फिर से शुरू कराया है रेखा गुप्ता जी ने। और जितने भी क्लस्टर हैं, जो अंत्योदय कि व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में बैठा है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, उसी बात को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी चल रही हैं और वो पूरा फंड दे रहे हैं। और ये फंड पहले भी था सरकार के पास, पर कभी नीयत अच्छी ना हो तो काम भी नहीं होते। अब अच्छी नीयत से किया जा रहा है काम, तो जनता का पैसा जनता के ही लाभ में काम आ रहा है। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। जो दिल्ली का एक ओहदा होना चाहिए था भारत की राजधानी होने की वजह से, वो उसको दिलाकर अपना पूरा प्रयास कर रही हैं। मैम क्या नाम है आपको? नीलम जैन। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आना हुआ है और क्या कुछ सौगात देकर गई हैं? वो तो बहुत अच्छी सौगात दे के गई हैं, वो सौगात दे गई हैं, पर जो हमारे नीचे वाले बंदे हैं वो भी पूरा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि वो खा रहे हैं, मतलब वो तो दे ही जाते हैं, लेकिन नीचे वाले काम नहीं करते। लेकिन हमारे नीचे वाले बहुत अपनी तरफ से भी पैसा लगा के करते थे पहले, पर अब उनको इतनी दिक्कत नहीं है। वो तो लगाते ही हैं, पर अपनी तरफ से भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे जो हमारी पार्षद हैं, ये इतने काम, एक काम कहो तो फटाफट भागी चली आती हैं, वो भागी चली जाती है, सारे काम करती हैं। अब हमें कोई इतनी परेशानी नहीं है, कोई कुछ करना हो, कोई घर। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर आई है तो क्या कुछ कहकर गई हैं? किस तरीके से देख रहे हैं? 1 साल भाजपा सरकार को हो गया है, कितना विकास देख रहे हैं आप दिल्ली के अंदर? बहुत ज़्यादा विकास देख रहे हैं। सड़कें देखो सारी अच्छी बन गई हैं और भी बन रही हैं। जो जिसको जैसे कंप्लेन करता है 24 घंटे के अंदर नहीं, 2-3 घंटे के अंदर वो भेज देते हैं। और ये हमारी पार्षदा जी हैं, ये हमारी इससे भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि लोकल का ज़्यादा होता है, वो ऊपर से देती हैं और ये आगे काम करती हैं। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा सरकार? देखिए, मैं बहुत अच्छी है सरकार, क्योंकि सबसे पहले निगम पार्षद हमारी जो रेणु भाभी हैं, यदि हमारी हर समस्या को सुनती हैं और सेकंड भी नहीं लगता है। एटलीस्ट कोई भी जाए ना, तो चाहे यहाँ से भी बंदा गया होगा तो उनको ये नहीं लगता कि ये एरिया उनका है, मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने आके हमेशा सफाई कराई है। जब भाभी को मैं जानती भी नहीं थी, और लेकिन फिर भी मैं गई और फिर बहुत अच्छी है। आई थिंक मुझे तो ना। क्या नाम है मैम आपका? रंजना सिंह। कैसे देखते हैं दिल्ली में भाजपा सरकार को 1 साल हो गया है? जब से आई है भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है 1 साल से, तो महिलाओं के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि यहाँ पर आई थी मुख्यमंत्री और यहाँ पर SC ST OBC वर्ग के जो बच्चे हैं उनके ट्यूशन फीस को भी जो है माफ़ करने का काम किया। बच्चों में बड़ा उत्साह है कि उनकी ट्यूशन फीस माफ़ करी जा रही है, और भी जो गरीब बच्चों के वर्ग में उनके लिए भी काम किया जा रहा है। अभी इस समय वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है, मगर हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार में बहुत अच्छे धार्मिक कार्यक्रम है, बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसी में सारे बच्चे बिजी हैं। बहुत अच्छा काम है ये। तो ये जो धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो ये किस बेसिस पर हो रहे हैं, क्या उद्देश्य है इनका? ये जो हमारे आजकल के जो युवा युवक बच्चे हैं जो वैलेंटाइन डे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए थे, अब उन बच्चों को हमारे धार्मिक स्थान से उनको ये बताया जा रहा है कि कोई लाइफ नहीं है, अपनी है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, इन्हीं में अपने बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं, इसमें खुशी है। ठीक है। और मैम क्या नाम है आपका? सायरा बेगम। आप क्या देखते हैं दिल्ली में किस तरीके से कार्य हो रहा है? सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कैसी है भाजपा सरकार? बढ़िया, अच्छी है। अभी क्या कुछ सौगात देकर गई है रेखा गुप्ता? वो बोल के गई है, जो कर रही है वो कह रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय आनंद है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भाजपा सरकार को 1 साल हो गया है और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री का आना हुआ? हाँ जी, ये जो दिल्ली सरकार जो इस टाइम जो कार्य कर रही है, वो दिल्ली को प्रगति की ओर ले जाने का सारे कार्य कर रही है। दिल्ली में आज तक कोई कार्य 27 साल से पिछले रुका हुआ था। सारी सीवर लाइन चौक थी, सारी सड़कें टूटी हुई थी, बारिश में सारा पानी भर जाता था। उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इतना कार्य किया है कि अब दिल्ली हर विधानसभा को देखो 100 करोड़ से ऊपर का बजट दिया जा रहा है। 100 करोड़ खर्च करना, आप जानते हैं जितनी सीवर लाइन आज तक बंद थी, जो ये कार्य नहीं कर पा रहे थे, आम आदमी पार्टी के सरकार में देखो कभी भी इतने कार्य नहीं हुए। उनको लिमिटेड कहता है, हमारे पास तो लिमिटेड बजट है, हमें तो 5 करोड़ का बजट मिलता है। तो इन्होंने 1 साल में 100 करोड़ रुपये एक मॉडल टाउन विधानसभा को दिया, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी का, रेखा गुप्ता जी का, और अपने विधायक अशोक गोयल देवरा जी का, जिन्होंने इतना कार्य किया। अपने जितनी सीवर लाइन है, जितनी सड़कें हैं, जितनी पानी की ब्लॉकेज है, सब दूर कर रहे हैं। तो अभी भी जो झुग्गी बस्ती है उनमें अटल कैंटीन खोलना, जो स्वास्थ्य के लिए आप देख रहे हो आयुष्मान योजना को लागू करना, तो अन्य योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं, अटल कैंटीन जो 5 रुपये में खाना खिला रहे हैं, भरपेट खाना। तो इसके लिए क्या कोई आदमी भूखा ना सोए,
इस पर ये प्रयास कर रहे हैं। और आगे जहाँ झुकी वहीं मकान, आप देख रहे हो कितने मकान इन्होंने दिए हैं। अभी अशोक विहार फेज 4 में दियो मकान लॉट हुए हैं लोगों को, अभी और भी मकान लॉट हो रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? सुमित गर्ग। क्या देखते हैं, भाजपा की सरकार को 1 साल का समय हो चुका है और कितना विकास हुआ है दिल्ली के अंदर? देखिए, विकास की ये अब सही मायने में शुरुआत है। जो पहले कम बजट दिया जाता था, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस पर मुख्यमंत्री ने बताया 5 रुपये भोजन देना, पूरा उनका विकास का बजट बढ़ाना, तो दिल्ली के लिए अच्छा संदेश है। तो क्या लगता है, दिल्ली विकसित दिल्ली बन रही है? एक शुरुआत तो हो रही है। कुछ तो पिछली सरकारें की कमियाँ रही, जो विकास सही मायने में ज़्यादा होना चाहिए था वो कम हुआ। अभी विकास की दर बढ़ेगी। सर क्या नाम है आपका? शंभुनाथ झा। सर आप कैसे देखते हैं, आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आई, कई योजनाओं की जो है शुरुआत करके गई हैं और लोगों से वादे किए हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से जो है दिल्ली में विकास कर रहा है? विकास का कार्य तेजी से चल रही है दिल्ली की, और बहुत बढ़िया काम हमारे रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं, अशोक देवराज जी कर रहे हैं। दिल्ली का आज तक ऐसा विकास हुआ ही नहीं था। आगे हमारे सुशील जी हैं, इनसे बात करें। जी सर, यहाँ पर SC ST OBC के जो छात्र हैं जो ट्यूशन पढ़ते थे, उनकी जो लंबित फीस थी उसको जो है माफ़ करने का कार्य सरकार ने किया है, तो कैसे शुरुआत देखते हैं आप? विकास तो बेमिसाल, इसमें कोई दो मत नहीं। ऐसा बेमिसाल कि हम कह नहीं सकते हैं। जो फीस SC ST के बच्चों को कॉलेज तो भेज दिया जाता था, लेकिन जब फीस की बारी आती थी तो कॉलेजों से भगा दिया जाता था कि आपका फीस नहीं आया है। आप आधा अधूरा पढ़ाई करके वो लोग वापस आ जाते थे, घर बैठ जाते थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि फीस पहले जा रही है, इसके बाद बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये तो बेमिसाली कहा जाएगा। और बाकी क्या कुछ योजनाओं की बात करके गई है मुख्यमंत्री? रोड का विकास देख लीजिए। रोड का विकास तो ऐसा हुआ है कि जैसा बरसों से कभी नहीं हुआ था। 10 साल से जो गड्ढा था इतना भर गया कि अब शायद ही कहीं गड्ढा बचा हुआ है, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो रह गया है कहीं, नहीं तो सारा भर गया 10 साल के बाद। और बताइए कैसी लगी आपको मुख्यमंत्री की मतलब काम करने का तरीका, क्योंकि 1 साल हो गया और आप भी देख रहे हैं लगातार ज़मीन से जुड़कर जो है कार्य कर रही हैं, लगातार जो है लोगों के बीच जा रही हैं, तो क्या कुछ देखते हैं किस तरीके की मुख्यमंत्री मिले दिल्ली को? जमीनी नेता है, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, ज़मीन के हर चीज़ का परख है उनको, इसलिए काम अच्छा कर रही हैं। तजुर्बा मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कम था, लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, इसलिए ज़मीन की परख रखते हुए सारा ज़मीन पर जो भी काम दिखाई देता है अपने आंखों के सामने वो चाहती है कि सारा काम हो जाए। यही उनमें बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मजदूरों के, गरीबों के लिए जो अटल कैंटीन लाई है, उनसे बड़ा कोई विश्वासी नेता हो ही नहीं सकता है जो इतना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सोचेगा कि कम से कम जो अभी कमा रहा हो 5 रुपये में उसको कम से कम भरपेट खाना मिल जाए। और 5 रुपये में जो खाना मिलता है वो अच्छा होता है, पौष्टिक है, मजदूरों के लिए बहुत अच्छा है, उनके घर से अच्छा बनता है। क्या रिस्पॉन्स आता है जो यहाँ के लोग हैं जब खाते हैं और जाते हैं अटल कैंटीन? लोग दुआ देते हैं, कहते हैं कि भगवान ऐसी मुख्यमंत्री हमेशा दे और जीवन भर दे कि ऐसे सब लोगों की दुख हरती रहे। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ मैं आपसे।